नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे श्रीमद् भागवत का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का श्लोक। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्यतेत अकर्मणः। तो इसके द्वारा इसमें भगवान कहते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जैसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, वही भगवान बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बताए गए हैं, उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक जो है वो बताया गया है नियतम को। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया है, जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बताने के लिए कहा था। इसका मतलब है कि तुम्हारी आज्ञा, जो भगवान कह रहे हैं, तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बता रहा हूँ। किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। मतलब आपको कर्म करना है, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। अतः तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्य में पालन करना चाहिए। अपने जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको कर्तव्य करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। जो युद्ध करना था वो उनका स्वधर्म इसलिए है क्योंकि उनके घरेलू चीजें थी वो, इसलिए वह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्वक पूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। वो भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन के इस भ्रम का निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका ना करना श्रेष्ठ है। पहले वो मान रहे थे कि मतलब ये जो मैं करने जा रहा हूँ, युद्ध करने जा रहा हूँ, उसकी अपेक्षा ना युद्ध ना करूँ तो वो श्रेष्ठ है, परंतु इसमें यहाँ पे निराकरण भगवान ने कर दिया। कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है। अगर कर्तव्य का आप कर्मों का त्याग कर देते हैं तो आप पाप के भागी हो जाते हैं। एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वथा श्रेष्ठ होता है। जैसा कि पहले ही बताया और अभी मैंने अपने कॉमन भाषा में बताया कि जो आज के टाइम में बोलते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। सकाम भाव से या परिचित रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना ना करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ होता है। कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन में है, कैसी भी स्थिति है, आपको कर्म करते ही रहना चाहिए। फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, इसमें तो
फिर कहना ही क्या है। आगे भगवान ने कहा है कि सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। मतलब आपको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहना पड़ता है। एक जगह लेट करके नहीं रह सकते। लेट करके जो रहता है वो मतलब किस कंडीशन में होगा आप समझ सकते हैं। शरीर निर्वाह के लिए उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। तो यही आगे कह रहे हैं कि जो कर्म नहीं करते हैं उनका कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन स्वाभाविक है। यानी कि ऑब्वियस है, अगर वो बीमार होकर के बिस्तर पे पड़ा रहेगा तो बीमारों की तरह पड़ा रहेगा तो उसका पतन स्वाभाविक है। इसलिए कर्म ना करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। हर तरह से कर्म करना ही आपको उत्तम है। आपको हमेशा कर्म करते ही रहना चाहिए ताकि बॉडी चलती रहे। आजकल एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, जो ये घर से काम कर रहे हैं, क्या शब्द यूज करते हैं, जो ऑफिस का काम भी घर से करते हैं, तो वो लोग भी सारा दिन बैठे रहते हैं। उनकी बॉडी भी ऐसे कई बार बहुत बार जकड़ने लग जाती है, तो उनको एक्सरसाइज वगैरह जरूर करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी। अच्छा रहेगा, आगे के लिए अच्छा रहेगा। अभी आपके पास अभी आपकी यंग एज है। बहुत लोगों की बॉडी अभी मतलब चल रही है, अगर जैसे 40 प्लस या 50 प्लस भी हो गए, तब भी उसके बाद भी अगर बॉडी चल रही है तो आपको तब भी एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। बाहर नहीं जा सकते, घर में करनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो यही मेरा कहना है। आपको कैसा लगा श्रीमद् भागवत का पाठ? आपको कैसा लगा? कृष्ण जी का ज्ञान आपको कैसा लगा? अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं वो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम कृष्णाय नमः।